एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग पिछले कई वीडियो से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो है कुछ स्पेशल नियम पढ़ रहे हैं, जिससे यदि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर 2-3 वाक्य आ जाए, 4 वाक्य आ जाए, अलग अलग प्रकार के चारों वाक्य आ जाए, कई प्रकार के आ जाए, तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिसका फॉलो करने से जो है हम उनको सही बना लेते हैं। अब 11th और 12th में जो है आपको कई वाक्यों का मिश्रण आता है। एक पैराग्राफ होता है जिसका आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है। उसमें कभी कभी 1 या 2 वाक्य आते हैं, नहीं तो सामान्यतः 3, 4 या 5 वाक्य आते हैं। देखिए, उसी में जो है हम लोग आगे जो है नियम देखेंगे कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर थैंक यू का प्रयोग है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर हैंग लगाकर ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर थैंक यू आया है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर हैंग का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, रमा सेड टू श्याम थैंक यू। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, रमा हैंग श्याम, फुल स्टॉप हो जाएगा। अब आगे कुछ जो है आपको कंजक्शन और अन्य शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि जो है थैंक यू के पश्चात कोई और भी वाक्य दिया हो, ध्यान दीजिएगा, अगर जो है थैंक यू के पश्चात कोई और भी वाक्य दिया हो तो उसे उपयुक्त क्रिया सेइंग, आस्किंग, रिक्वेस्टिंग, बात समझ रहे हैं, मतलब असर्टिव दिया हो तो सेइंग, अगर इंट्रोगेटिव दिया हो तो आस्किंग, अगर इंपरेटिव दिया हो तो रिक्वेस्टिंग। इस तरह से मतलब वाक्य के अनुसार आप जो है क्रिया को जो है लगा लेंगे, सेइंग, आस्किंग, रिक्वेस्टिंग आदि लगाकर कंजक्शन लगाएंगे और फिर आगे जो वाक्य है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नियम के अनुसार से बदल देंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, रवि सेड टू करण थैंक यू, यू हैव सेव्ड मी। तो अब देखिए, आप थैंक यू के बाद अन्य शब्द आया है, इसमें यू हैव सेव्ड मी सब्जेक्ट पहले है वर्ब बाद में है, मतलब यह वाक्य क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। तो अब आप असर्टिव सेंटेंस है तो जो उपयुक्त क्रिया होगी वह क्या होगा, सेइंग होगा। अगर यही जो है असर्टिव न होकर के इंट्रोगेटिव रहता तो यहाँ उपयुक्त क्रिया क्या होती, आस्किंग होता। अगर थैंक यू के बाद अगर इंपरेटिव सेंटेंस होता तो उपयुक्त क्रिया क्या होती, रिक्वेस्टिंग होता। इस तरह से जो है तो आप इसको समझेंगे। अब देखिए, थैंक यू के बाद जो वाक्य आया है वह क्या है, असर्टिव है। तो अब पहला जो नियम है उसके हिसाब से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रवि हैंग करण, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सेइंग दैट, यू बदलेगा करण के अनुसार, ही हो जाएगा ही हैड सेव्ड, हम नी बदलेगा रवि के अनुसार तो हिम हो जाएगा, ब्रैकेट में जो है रवि लिख देंगे। देखिए, अगर दोनों थर्ड पर्सन है रवि और करण, तो अब आप ध्यान रखिए, अगर यू को आप करण के बजाय अगर सब्जेक्ट रवि से भी बदल देंगे तो भी वहाँ ही होगा। तो इसके लिए ये मतलब का बताया जाता है कि आप अगर चाहते हैं कि क्लियर उसको कर दें कि हम किसके अनुसार बदले हैं, तो यू को करण के अनुसार बदल कर ही लिखे हैं, आगे ब्रैकेट में करण लिख देंगे। तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा, एग्जामिनर होगा, वो जान जाएगा कि आपने यू को करण के अनुसार बदला है। अगर मी को जो है रवि के अनुसार बदले हैं, आप उसके आगे रवि लिख देंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपने रवि के अनुसार बदला है। तो इस तरह से जो है ध्यान दीजिएगा, आप जो है अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर केवल थैंक यू आया है
तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड के बाद साइड के स्थान पर थैंक लिखकर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। अगर थैंक यू के बाद अगर कोई वाक्य आया है तो आप उसमें उपयुक्त क्रिया लगाइए, सेइंग लगाइए, आस्किंग लगाइए, रिक्वेस्टिंग लगाइए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगर असर्टिव है तो सेइंग लगाइए, इंट्रोगेटिव है तो आस्किंग लगाइए, इंपरेटिव है तो रिक्वेस्टिंग लगाइए और उसके बाद कंजक्शन लगाकर आगे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो नियम है उसका आप जो है पालन करेंगे। अगला जो नियम देख लीजिए, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर एक वाक्य कंडीशनल हो, शर्त सूचक, एक वाक्य कंडीशनल हो और दूसरा जो है इंपरेटिव हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय साइड के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड आदि का प्रयोग भाव के अनुसार करिए और पहले इंपरेटिव क्लास का कंजक्शन लिखिए। इंपरेटिव क्लास को जो है आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए, फिर इसके बाद जो है अन्य क्लास को जो है बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर जो है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर एक कंडीशनल सेंटेंस हो, शर्त सूचक वाक्य हो और दूसरा उसी में इंपरेटिव हो, कंडीशनल सेंटेंस में ही दो वाक्य होता है, तो एक जो है शर्त सूचक हो और दूसरा इंपरेटिव हो, तो आप पहले रिपोर्टिंग वर्ब साइड को इंपरेटिव के अनुसार बदलिए और इंपरेटिव सेंटेंस को पहले जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए, फिर इसके बाद जो इफ वाला क्लॉज है उसको बाद में बनाइए। ये इसका नियम है कि आप पहले जो है इंपरेटिव सेंटेंस के क्लॉज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड टू मी इफ यू वांट टू समथिंग गुड प्लीज कम टू मी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए, इफ कंडीशनल सेंटेंस है, बाद में जो है कामा के पश्चात प्लीज कम टू मी अर्ली इन द मॉर्निंग, जो अन्य क्लॉज है वो इंपरेटिव है, तो अब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर इंपरेटिव के अनुसार लिखेंगे। तो देखिए, जब प्लीज या काइंडली आ जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का। तो अब जो साइड है वो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए इंपरेटिव के अनुसार अब यहाँ कंजक्शन जो क्या लगेगा, टू लगेगा, यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब प्लीज या काइंडली रहता है तो उसको हटा देते हैं, प्लीज या काइंडली को हटा दिया जाता है और जो है रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर जो है रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ जो है क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम। कम टू मी। देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम टू हिम हो जाएगा, मी बदलकर हिम हो जाएगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग जो है इस तरह से जो है बनेगा। अब अन्य क्लॉज को लिखेंगे और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इफ। इफ अब यू बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये वांट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। आई वांटेड टू समथिंग गुड, समथिंग गुड। इस तरह से जो है बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर, जिसको इन्वर्टेड कामा कहिए या रिपोर्टेड स्पीच कहिए, बात तो दोनों ये कहिए, या जो है आप डबल इन्वर्टेड कामा कहिए या रिपोर्टेड स्पीच कहिए, दोनों ये कहिए, उसके अंदर जो है कंडीशनल सेंटेंस है और दूसरा जो क्लॉज है वो इंपरेटिव है, तो पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब साइड को इंपरेटिव के अनुसार बदलिए और इंपरेटिव को ही पहले लिखिए इनडायरेक्ट बनाकर, फिर इसके बाद जो है अन्य क्लॉज को लिखिए। जैसा कि इस एग्जाम्पल से आपको बताया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इन्हीं सब जो आपको 3-4 दिन से जो वीडियो बताया जा रहा है,
ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ स्पेशल नियम है। जब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर 2, 3, 4, 5 वाक्य आएंगे तो आप इन्हीं नियमों के अनुसार जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से जो है इसको नोट कर लेंगे, इसको जो है पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसी से जो है आप आगे बड़े वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।